रायबरेली जनपद की शिवगढ़ रियासत के राजा राकेश प्रताप सिंह बताते हैं कि सन 1970 में शिवगढ़ राजमहल महेश विलास पैलेस के ठीक उत्तर साइड में बने शिव मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी, जो महल के ठीक पीछे मेले वाली बाग में बरामद हुई थी। मूर्ति बरामद होने के बाद उस मूर्ति की स्थापना थाना बचनरावा के प्रांगण में बने मंदिर में कर दी गई थी, जिसके पूजा पाठ की जिम्मेदारी थाने की थी। शिवगढ़ रियासत के राजा राकेश प्रताप सिंह बताते हैं कि उस समय थाना शिवगढ़ न होकर बछरावा हुआ करता था, लेकिन जब 1980 में महल में रहने का मन बना चुके राजा राकेश प्रताप सिंह महल में रहने लगे, तब एक दिन कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि महल के उत्तर साइड में बने शिवजी के मंदिर से 1970 में मूर्ति चोरी हो गई थी, जो महल के ठीक पीछे मेले वाली बाग से बरामद हुई। उसके बाद उस मूर्ति को थाना बचनरावा की पुलिस ने ले जाकर वहीं के मंदिर में स्थापित कर दी। धार्मिक विचारधाराओं से ताल्लुक रखने वाले राजा राकेश प्रताप सिंह शिवगढ़ ने उस समय के एसपी से ऑर्डर लेकर बछरावा थाने पहुंचे, जहां के एसओ चतुर्वेदी उस मंदिर में पूजा पाठ करते थे और उनके पास एक घोड़ा भी था। बताते हैं चतुर्वेदी एसओ बछरावा पूजा पाठ के साथ साथ घोड़े की भी सवारी के शौकीन थे। उन्होंने अपने चढ़ने के लिए एक घोड़ा रख रखा था, जिसकी देखभाल हुए स्वयं करते थे। जब शिवगढ़ रियासत के राजा राकेश प्रताप सिंह ने थाने पहुंचकर मूर्ति ले जाने के बाबत एसपी के ऑर्डर की बात एसओ चतुर्वेदी से मुलाकात करने के बाद बताई, तब एसओ चतुर्वेदी ने एसपी के ऑर्डर को न मानने की बात कही और मूर्ति ले जाने से राजा साहब को मना कर दिया। अगले दिन फिर शिवगढ़ रियासत के राजा राकेश प्रताप सिंह बछरावा थाने पहुंचे और वहां के एसओ चतुर्वेदी से बात की। उन्होंने कहा कि उनके मन में एक विचार आया है कि उनके पूर्वजों द्वारा महल के मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति चोरी होने के बाद मेले वाली बाग से बरामद होने के बाद थाने के मंदिर में स्थापित होना और यहाँ मूर्ति की ठीक प्रकार से पूजा और सेवा न होने से उनका मन आहत है, इसलिए वे इस मूर्ति को यहाँ से ले जाकर महल के मंदिर में स्थापित कर मूर्ति की सेवा वे स्वयं करना चाहते हैं। उस पर एसओ बछरावा ने कहा कि ठीक है, आप एक शिवलिंग लेकर आइए और इस मंदिर में स्थापित कीजिए, उसके बाद आप यहां से यह शिवलिंग ले जा सकते हैं। उसके बाद राजा राकेश प्रताप सिंह ने एक दूसरा शिवलिंग लाकर बछनरावा थाना के मंदिर में स्थापित करने के बाद महल के मंदिर से चोरी की गई मूर्ति बछनरावा थाने के मंदिर से ले जाकर पुनः महल के मंदिर में स्थापित कर प्रतिदिन उनकी सेवा और पूजा अर्चना करते हैं। शिवगढ़ रियासत के राजा राकेश प्रताप सिंह जब महल में होते हैं तो प्रतिदिन राजमहल के चारों तरफ बने मंदिरों में पूजा अर्चना करने के उपरांत ही अन्य कार्यों को तवज्जो देते हैं। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह खास रिपोर्ट। आसपास ये मूर्ति चोरी हो गई जी, ठीक है, चोर लोग ले गए और पीछे एक बाग है मेले वाली बाग, उस बाग में पता नहीं उनको क्या ज्ञान आया, क्या विचार आए, मूर्ति वहीं छोड़ दी। उस वक्त थाना बछरावा था जी, तो ये मूर्ति बरामद हुई और बछरावा थाने चली गई। जब 80 से हम परिवार सहित यहाँ आए और रहना शुरू किया तो लोगों ने बताया कि साहब आपके बुजुर्गों द्वारा लाई गई मूर्ति है शंकर जी की, वो यहाँ पे स्थापित थी, चोरी हुई, मगर किसी कारणवश, भयवश या कोई विचारवश, देवी शक्तियों वश वो मूर्ति छोड़ के भाग गए। वो आज की तारीख में बछरावा थाने में स्थापित है। आप देखिए वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, जी जी मंदिर जी जी। तो हम गए, हमने एसपी से ऑर्डर कराया और वहाँ पे एक बहुत ही पुजारी किस्म का एसओ था, चतुर्वेदी उनका नाम था, वो घोड़े से चलते थे। तो पहले तो उन्होंने कहा मैं पुलिस के कप्तान के ऑर्डर को नहीं मानता, मेरा घोड़ा खड़ा है, मेरा बिस्तर बंधा है। तो हम फिर दूसरे दिन गए, हमने बताया कि हमारे अंदर विचार आया है कि हमारे पूर्वजों की मूर्ति जो कि यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं हो सकती थी तो वो चली गई और आप लोग कर रहे हैं। तो अब ये विचार आया कि चूंकि हम 80 से रहना शुरू कर दिए हैं तो मूर्ति की सेवा हम स्वयं करें। बिल्कुल। तब चतुर्वेदी एसओ ने कहा कि ठीक है, आप एक शिवलिंग लेके आइए। तो आज भी बछरावा थाने में आप देखेंगे तो एक शिवलिंग स्थापित है, वो ला के हमने उसको स्थापित किया और फिर ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित फिर यहाँ मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो उसका मूल आधार ये है, जब मूर्ति ने सोचा कि हमारे सेवा करने वाले यहाँ नहीं हैं तो बछरावा चले गए और थाने में कैद हो गए। कई लोगों ने, अखबार वालों ने छापा कि मूर्ति कैद है, मूर्ति सुपुर्दी में देने की बात चल रही है। उसके बाद मूर्ति अपनी जगह स्थापित हो गई। आज की तारीख में बाकायदे पूजा अर्चना यहाँ हमारे पूर्वज बरखंडी राजा साहब महेश प्रताप सिंह साहब रहते थे। जब नया भवन नहीं बना था महेश विलास पैलेस, इसी में रहते थे।
तो उनको बड़ा शौक था निर्माण का। तो ये जो आप फव्वारा देख रहे हैं ये हल्का से टिल्टेड है, एक तरफ झुका हुआ है बाएं तरफ, बिल्कुल जहां बाबूजी खड़े हैं। जी जी। तो इसके पीछे कहानी ये है कि हमारे बाबा को विचार आया कि ये फव्वारा हमको रात भर में बनाना है। तो ये रात भर में फव्वारा बन के कंप्लीट हुआ। और चूंकि उस वक्त ना वो व्यवस्था थी, ना टेक्निक थी, ना वो लाइटें थी, व्यवस्था थी, तो आप देखिए इसमें थोड़ा से हल्का से तिरछा है, मतलब इसके अंदर एक फ्लॉ है, खोट है जी। तो ये रात का फव्वारा बना हुआ, एक रात का। शिवगढ़ राजमहल के पूरब व दक्षिण के कोने में बना यह विशालकाय मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं उसकी हर मनोकामना यहाँ बनी राधा कृष्ण, माँ दुर्गा, शनिदेव तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ आने वाले दर्शनार्थियों को शिवगढ़ रियासत के राजा राकेश प्रताप सिंह जब भी महल में होते हैं तो महल के पूरब और दक्षिण के कोने में बने इस विशालकाय शिव मंदिर में प्रतिदिन जलाभिषेक करते हैं। तत्पश्चात दूर दूर से आने वाले फरियादियों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निस्तारण भी वो अभी 2 साल पहले उसमें और मूर्तियां स्थापित हुई जी। इसमें राधा कृष्ण कुल काली देवी, हम लोग की कुल देवी काली है, और उसी हिसाब से साईं बाबा, शनि देवता, दुर्गा जी, ये भी नई स्थापना हुई है। तो लोगों की मांग थी तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पुनः महल की ओर और राजा राकेश प्रताप सिंह शिवगढ़ ठीक है। राजा साहब, हिंदू आस्था को ध्यान में रखते हुए आपके पूर्वजों ने शिवगढ़ क्षेत्र में और महल के चारों तरफ मंदिरों का एक जालसा बिछा दिया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे परिवार के जो पूर्वज थे वो काफी पूजा पाठ और धार्मिक कार्य
कार्यों में रुचि रखते थे। जी तो जब जमींदारी समाप्त हो रही थी या उसके पहले या उसके बाद कहिए, तो जो हमारे बाबा थे स्वर्गीय राधा बरहानी महेश प्रताप नारायण सिंह, जी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रायपुर के चेयरमैन भी थे और एमएलसी भी थे, जी तो उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि 2 ट्रस्ट उन्होंने बनाए। जी एक तो राम जानकी ट्रस्ट, राम जानकी ट्रस्ट शिवगढ़ की स्थापना हुई और वो रजिस्टर्ड हुई। जी। और उस वक्त हमारी तहसील होती थी हैदराबाद, तो वहाँ पे उसकी रजिस्ट्री हुई। जी उसमें उन्होंने 4 मंदिर को उसमें मर्ज किया। एक तो जो भव्य मंदिर है राम जानकी ट्रस्ट द्वारा संचालित राम जानकी मंदिर, जी जिसमें हर माह बाजार लगती है, हर सप्ताह बाजार लगती है और बाकायदे यहाँ पे लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है। उसके बाद कोठी के पीछे बरखंडी नाथ बाबा है, जिसके बारे में आप देख चुके हैं। वो उसमें निहित हुआ। एक मोहन वाटिका है महल के पीछे, वो तो इस तरीके से 3-4 मंदिरों को उन्होंने मर्ज करके एक ट्रस्ट बनाया, उसके नाम संपत्ति की। जी और वो ट्रस्ट के पीछे औचित्य ये था, कल को क्या परिस्थितियाँ होती हैं उसको देखते हुए ट्रस्ट द्वारा संचालित इन मंदिरों की पूजा अर्चना आस्था लोगों के कायम रहे और पूजा अर्चना होती है। तो अब आज की तारीख में वहीं से जो आय होती है उसी से पूजा अर्चना होती है। दूसरा, उन्होंने सन 47-48 में एक विद्यापीठ ट्रस्ट बनाया। उसके पीछे ये तर्क था कि हमारे जो बाबा थे स्वर्गीय राजा बरखंडी साहब, वो यात्रा पे गए, तीर्थ यात्रा पे गए। तो उनके साथ मुख्तार लोग थे, तो उन्होंने कहा महाराज तीर्थ यात्रा तो बहुत होती है, बहुत लोग करते हैं, आप ऐसा कार्य करें जिससे पब्लिक का फायदा हो और उसका लाभ जनता को मिले। ये भी एक बहुत पुनीत कार्य है। तो उसके चलते उन्होंने सन 47 में बरखंडी विद्यापीठ ट्रस्ट की स्थापना की। और जो रियासत के समय जो बुटात खाना होता था, जिसमें दफ्तर होता था, जिसमें गल्ला रखा जाता था, वो एक हिस्सा पूरा डोनेट कर दिया। वो लगभग 105 बीघा है। और बाकायदे उसमें लिखा कि आज के तारीख ना मैं ना मेरा कोई उत्तराधिकारी उसको बेच सकता है। तो वो बाकायदे ट्रस्ट द्वारा उस दिन उस समय पहला बैच निकला, उसमें 5 बच्चे पास हुए। और आप ये समझ लें कि उनकी एक सोच थी, एक कल्पना थी कि शिवगढ़ क्षेत्र में चाहे वो मोची हो, चाहे वो तांगे वाला हो, वो भी इंटर पास होना चाहिए। बिल्कुल। और ईश्वर कृपा से आज आप बाजार चले जाएं, अगर आप एक किसी सब्जी वाले से बात करें वो भी आपको इंटर पास मिलेगा। किसी मोची से बात करें, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब 80 में हम आए हमें शिवगढ़, जहाँ हमको लगा कि ये पूर्वजों की धरोहर है, जिससे इसको सजोया जाए और साथ ही साथ इससे पब्लिक भी जुड़ी है, तो वो आस्था भी हमको निर्वाह करना है, अपने दायित्व का। जी। तो उसके बाद फिर डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई, गर्ल्स कॉलेज की स्थापना हुई। आज की तारीख में यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, बीएड है, BSc है और जिले के सबसे बड़े कॉलेजों में बरखंडी इंटर कॉलेज माना जाता है। 2200-2500 बच्चे तक इसमें रहते हैं। तो ये कहा जाए तो कतई गलत नहीं हुआ कि हमारे पूर्वजों द्वारा जनता के हितों की रक्षा करते हुए, चाहे शिक्षा हो, चाहे धर्म हो, आस्था हो, विश्वास हो, सबको सामंजस्य रखते हुए उन्होंने ये कार्य किया। और आज ये यही एक दिन है कि अगर हम कहीं भी चले जाते हैं, यूपी के कोने में, लखनऊ में, कोई ना कोई हमको छात्र मिलता है कि सर मैं तो आपके कॉलेज का पढ़ा हूँ। तमाम IAS, IPS अच्छी सर्विसेज में लोग इस कॉलेज के निकले हैं, जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से हमें बड़ा संतोष है कि लोग कार्य हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे किए।
अब ये जो महेश विलास पैलेस बना है, जी, ये सन 47 का बना हुआ है। जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये ऐसी संपत्ति है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 संपत्तियाँ ली हैं हेरिटेज प्रॉपर्टी करके, उसमें एक ये संपत्ति है और 5 और राजमहल हैं यूपी में। सबको लेके उन्होंने हम लोगों को घोषित किया गया है और एक पैकेज है जिसमें बत्ती है, सड़क है और कई किस्म की सब्सिडीज है, बिल्कुल हम लोगों को दिया गया है। वर्तमान सरकार में 2018 में एक पर्यटन नीति बनी है जिससे हम लोग को कवर किया गया। तो एक तो वो एंगल हो गया। दूसरा, यहाँ पिछले 10 सालों से अनवरत पिक्चरों की शूटिंग होती है जी। तमाम भोजपुरी, आपके दूरदर्शन, आपके सीरियल पिक्चर, आपके स्टार पिक्चर, सबकी शूटिंग होती है। तो उससे यहाँ का जो भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है वो तो एक एंगल है। दूसरा एंगल है यहाँ के लोगों को भरपूर रूप से रोजगार मिलता है। यहाँ के चाहे फुटकर किराना वाले हों, चाहे फल फ्रूट वाले हों, चाहे टिम्बर वाले हों, चाहे पब्लिक हो, चाहे खाना बनाने वाले हलवाई हो, सबको यहाँ पे मिलता है। और सब जब शूटिंग होती है तो सब बहुत खुश रहते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं महेश विलास पैलेस को कि साहब इसकी बदौलत यहाँ पे चहल पहल 100, 200, 300 गाड़ियाँ उनकी आती हैं शूटिंग वालों की, तो पूरा यहाँ पे बाजार मेला लगा रहता है जी। तीसरा फायदा, जो नौजवान लड़के हैं उनको एक लिंक मिल जाता है और वो संपर्क करके वहाँ के लोगों से, मुंबई वालों से संपर्क कर लेते हैं। तो कई लड़के तो हमको मुंबई से फ़ोन करते हैं कि साहब हम तो आ गए, शूटिंग हो रही थी, रेट पिक्चर की, तो उनके एक साथ सज्जन से बात हुई तो हम तो मुंबई सेट हो गए। तो इसका देखा जाए तो परोक्ष में कई लाभ है। सर, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। रायबरेली के शिवगढ़ राजमहल में और भी कई रहस्य, कई घटनाएं छुपी हुई हैं, जो हम आपको समय समय पर बताते और दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने और नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब